नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। शंभू और खनौरी बॉर्डर खुलने को लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी का बयान। बोले, पंजाब के किसानों को हटाया गया है। बजट पर भी बोले सीएम। करनाल में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले लामबंद हुए किसान। सीएम सैनी के आवास तक निकाला विरोध मार्च। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार पर साधा निशाना। कहा, सिर्फ दावे कर रही है सरकार, कर्ज का बोझ भी बढ़ा। फरीदाबाद पुलिस ने फर्जी आईपीएस को किया गिरफ्तार। एस्कॉर्ट गाड़ी की कर रही थी मांग। आरोपी नोएडा की कंपनी में करता है काम। और रोहतक में सार्वजनिक जगहों पर शराब पीकर हंगामा करने वालों के खिलाफ पुलिस का एक्शन। विशेष अभियान चलाकर लोगों को किया गिरफ्तार। तो चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर खुलने को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका बयान निकल कर आया है। सीएम सैनी ने कहा कि यहां से पंजाब के किसानों को हटाया गया है। पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है, लेकिन केंद्र की बातचीत जारी है। ऐसे में लोग भी परेशान नहीं होने चाहिए थे। इस दौरान सीएम सैनी ने कहा कि वो बजट पर जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन विपक्ष बैठकर उनकी बात तो सुने। इधर मुख्यमंत्री ने धारा 370 पर उमर अब्दुल्ला के बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। फिर अगर ये बात है तो उसका विरोध क्यों कर रहे? उन्होंने तो यहां तक कहा, उनके पिताजी ने, फारूक अब्दुल्ला साहब ने, कांग्रेस भी मिली हुई है, कांग्रेस ने भी कहा था कि धारा 370 को, जो शब्द उन्होंने बोले थे कि अगर यहां पर ये धारा 370 को समाप्त कर दिया तो खून की नदियां बह जाएंगी। ये फारूक अब्दुल्ला के बयान है। कांग्रेस के क्या बयान थे? दोनों का समझौता है वहाँ से, कांग्रेस का भी और इसका भी। ये यहाँ भी इनका दोनों का समझौता रहा था। आम आदमी का और इसका था या नहीं था? पंजाब सरकार नहीं, देखिए वो पंजाब के लोग वहाँ किसान बैठे थे और केंद्र वार्ता भी कर रहा है, कई बार लगातार वार्ता। अब भी समय दिया है उनको। अब भी जो ये कल वार्ता हुई थी, उसके बाद उन्होंने कहा कि अभी ये कुछ मुद्दों के ऊपर रह गया तो बाद में बात करेंगे। तो केंद्र बात कर रहा है, कोई उसके अंदर नहीं है। परंतु देखिए, लोग भी परेशान नहीं होने चाहिए, उनका भी तो घर है। इधर करनाल में अखिल भारतीय किसान सभा और भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले अन्नदाता लामबंद हुए और बड़ी संख्या में किसानों ने सीएम आवास तक विरोध मार्च निकाला और अपना रोष जाहिर किया। इस दौरान किसान नेताओं ने कई मांगों का जिक्र किया, साथ ही पंजाब पुलिस की कार्रवाई पर कड़ा रोष भी जाहिर किया। किसान नेताओं ने कहा कि एक तरफ बातचीत के लिए बुलाया गया, लेकिन दूसरी तरफ किसानों को धरना स्थल से हटाकर धरना खाली करवाना एक लिहाज से किसानों के साथ धोखा है। इधर खनौरी बॉर्डर पर पंजाब पुलिस की कार्रवाई के बाद जिनसे हमारे पीटीसी संवाददाता सुनील कुमार ने ताजा स्थिति का जायजा लिया है, ताजा तस्वीरें साझा की है। इस दौरान खनौरी बॉर्डर पर हाईवे खोले जाने को लेकर उन्होंने अपडेट भी दिया है, देखिएगा। जहां बात करें खनौरी बॉर्डर के आंदोलन की, तो जिस तरीके से 400 दिन से ज्यादा जो खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन चला, 400 दिनों के बाद जो दिल्ली संगरूर बॉर्डर है उसको खोल दिया गया है। जिस तरीके से मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो खनौरी बॉर्डर है वहां पर पहले पंजाब की तरफ से आगे जो ट्रैक्टर ट्रालियां लेकर किसान बैठे थे, अब उन ट्रैक्टर ट्रालियों को हटाने का काम किया जा रहा है। और लगातार जिस तरीके से पिछले 2 दिनों से जो पंजाब पुलिस ऑपरेशन क्लीन चलाए हुए हैं, उसके तहत सभी ट्रैक्टर ट्राले को हटाने का काम किया जा रहा है, जिसको देखते हुए कहीं ना कहीं आसपास के जो गांव के लोग हैं उनमें भी एक खुशी का माहौल है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि पहले आंदोलन के चलते उनको काफी नुकसान हुआ था। जो उनकी गाड़ियां थी वो काफी उनमें टूटने की वाली बात देखने को मिली, क्योंकि रास्ते नहीं होने की वजह के कारण गाड़ियां कहीं ना कहीं घरों के अंदर रहती थी और अगर थोड़ी दूर के लिए भी बाहर जाना पड़ता था तो टूटे फूटे रास्तों से जाना पड़ता था। अब जिस तरीके से आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, ये पंजाब की सीमा है और पंजाब की सीमा में ही किसानों ने अपने जो ट्रैक्टर ट्रालियां हैं वो यहाँ पर खड़ी की हुई थी। और जिस तरीके से मैं तस्वीरों के माध्यम से पीछे दिखाना चाहूंगा कि ये पीछे हरियाणा का जींद का बॉर्डर है और यहाँ पर आप देखते हैं जिस तरीके लिख रहा है कि हरियाणा में आपका स्वागत है। पहले यहाँ पर सीमेंट की
बड़ी बड़ी दीवारें बनाई गई थी, कंक्रीट की जो दीवारें थी। और जिस तरीके से परसों ही जो पंजाब पुलिस ने एक सर्च ऑपरेशन का एक अभियान चलाया था, उसके तहत किसानों को यहाँ से हटाने का काम किया, उसका क्लीन ऑपरेशन का अभियान चला था। उसके तहत पंजाब के किसानों को यहाँ से हटाने का काम किया गया, जिसके बाद से हरियाणा पुलिस ने भी अपनी जो एक सीमेंट की दीवार बनाई हुई थी उसको भी हटा दिया है, और यहाँ पर बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग की गई थी, उन सभी को हटाने का काम किया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। फरीदाबाद पुलिस ने एक फर्जी आईपीएस को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि ये फर्जी आईपीएस एक नोएडा की कंपनी में काम करता है और एस्कॉर्ट गाड़ी की मांग कर रहा था। उन्होंने बताया कि आरोपी ने फरीदाबाद के डीसी को फोन कर खुद को दक्षिण दिल्ली का डीसीपी सुरेंद्र चौधरी बताया और फरीदाबाद आने के लिए पुलिस एस्कॉर्ट वाहन की मांग की, जिसके बाद तफ्तीश करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आरोपी को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। सुरेंद्र चौधरी के नाम से कोई फर्जी आईपीएस बनकर के और पुलिस सुविधा, पुलिस सुरक्षा और हमारे पुलिस अनुसंधान अधिकारियों को, थाना प्रबंधक को, उनको धमका रहा था। तो इसको हमने गिरफ्तार कर लिया है। इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इसने फ़ोन संपर्क से फ़ोन दिया था, इसने अपनी लोकेशन बताई, मैं आ रहा हूँ और मेरे को फैसिलेट करना फरीदाबाद में, मेरे को डेस्टिनेशन का नहीं पता है, ठीक है। उसके बाद हमने इसकी आइडेंटिटी का चेक किया तो सब एक्सपोज हो गया इसका। ये हमारे को यहाँ इसमें फरीदाबाद दिल्ली बॉर्डर पर मिले थे, कालिंदी कुंज के आसपास। इन्होंने पहले बॉर्डर पर बुलाया था, बॉर्डर पर ये आए नहीं, ये इंसिस्ट करते रहे हमारे को कालिंदी कुंज से ले जाओ। हमने वहाँ से इसको, चलो फिर भी 5-4 किलोमीटर है, अधिकारी है, उसको सम्मान देने के लिए चले गए। और तो आए तो यहाँ फरीदाबाद में बोले डेस्टिनेशन, सर डेस्टिनेशन, बोले अब मैं अब आप अपने आप चला जाऊँगा। और फिर वापस जब हमने कहा नहीं आपके डेस्टिनेशन पे ही भिजवा देंगे, तो बोला मैं अब वापस नोएडा ही जाऊँगा। मैं नोएडा नहीं जाने देंगे अब आपको। और फिर उसका सारा जो है ना, मैंने आइडेंटिटी के बारे में पता किया तो सब झूठा ड्रामा पाया। खबर रोहतक से है। रोहतक में सार्वजनिक जगहों पर शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ पुलिस का एक्शन शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस द्वारा ये स्पेशल अभियान शाम 7 बजे से रात 12 बजे तक चलाया जा रहा है। इस दौरान अलग अलग जगहों पर पुलिस टीमों ने छापेमारी करते हुए कई लोगों को काबू किया और कार्रवाई भी की। इसको लेकर पुलिस अधिकारी ने बताया कि सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने और हंगामा करने वाली जगहों को चिन्हित कर लिया गया है और रोहतक पुलिस की इस संबंध में कार्रवाई लगातार जारी है। ये रोहतक के माननीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार हमने जो है शराब पीकर, सार्वजनिक जगह पर शराब पीकर हुड़दंगबाजी करने वाले और सार्वजनिक जगह पर शराब पीने वालों के खिलाफ एक स्पेशल अभियान चलाया है, जो परसों से स्टार्ट हो गया था। उसमें हम एक विशेष टीमें हमने गठित की हैं और उन टीमों को निर्देश दिए हैं कि कोई भी ऐसी जगह, सार्वजनिक जगह पे कोई शराब पीता है या शराब पीकर हुड़दंगबाजी करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। इस अभियान के तहत हमने परसों भी 145 लोगों को करीबन 145 लोग जो है इसमें डिटेन किए हैं और कल 59 जो लोग हैं 59 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की कार्रवाई जारी है। इस बीच पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ और सिर्फ दावे कर रही है, विकास कहीं भी नजर नहीं आ रहा, जबकि दूसरी तरफ कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है। ये ट्रिपल इंजन है कर्जा बढ़ाने की सरकार, डबल इंजन में ही 5 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया ट्रिपल इंजन में, और कितना कर्जा बढ़ाएंगे, हरियाणा को पीछे ले जाएंगे। ये इनके इंजनों में बैक गियर लगे हुए हैं और फॉरवर्ड गियर नहीं है। अब देखो ना, कर्जा की जो हरियाणा 66 में बना था, 66 से लेकर 2014 तक, 13-14 तक कुल 60,000 करोड़ था। उसके बाद आज देखो 5 लाख करोड़ का है। नहीं लिमिट में बढ़ा दिया। कर्ज लेना कोई वो नहीं है। अगर कैपिटल उसके लिए को एक्सपेंडिचर के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर है ही नहीं, इनके पास है ही नहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। ये तो कर्ज ले रहे हैं अपना कर्ज चुकाने के लिए। तो आने वाले समय
आप देखो ना 11,000 करोड़ पुलिस के पास है। 11,000 करोड़ में क्या क्या हो जाएगा, कितनी सड़कें बन जाएंगी, कितनी रिपेयर हो जाएंगी, कितने मेडिकल को बन जाएंगे। जो कह रहे हैं इतने IMT बना देंगे हम, जमीन 1 इंच नहीं है इनके पास। इधर शंभू बॉर्डर खोले जाने को लेकर पूर्व मंत्री असीम गोयल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि लोगों को काफी समय से दिक्कतें पेश आ रही थी, इस बीच अब व्यापारियों समेत स्थानीय लोगों को काफी राहत मिलेगी। हाईवे खोले जाने को लेकर काम लगातार जारी है। उन्होंने बताया कि जनता लंबे वक्त से इसका इंतजार कर रही थी, व्यापारियों को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा था, लिहाजा अब शंभू बॉर्डर खुलने से व्यापारियों के साथ साथ हर वर्ग को फायदा होगा। वहीं उन्होंने अधिकारियों पर बोलते हुए कहा कि लोगों के काम को लेकर अधिकारियों को सजग होना ही पड़ेगा। देखिए, पंजाब सरकार ने अब कल जो 13 महीने बाद कार्रवाई की है कि पंजाब का बड़ा नुकसान हो रहा था, और कल किसान साथियों से बातचीत करके या उनसे बातचीत में बात ना बनने के कारण जो भी उन्होंने एक्शन लिया, बॉर्डर खुला। लेकिन हम तो बार बार यही मांग उठाते रहे थे कि ये बॉर्डर खुलना चाहिए। अम्बाड़ा के व्यापारियों का, आमजन का बहुत ज़्यादा एक जो इससे, चाहे तो रोज़ स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं, रोज़ नौकरी पे जाने वाले लोग हैं, एम्बुलेंस हैं, मेडिकल सर्विसेज हैं, बहुत सी एसेंशियल जो हमारी सर्विसेज थी वो रोज़ इस मामले को लेकर डिस्टर्ब हो रही थी। और मैं तो ये मानता हूँ कि जो हमारे 5-7 गाँव भी आसपास उस बॉर्डर के बसे हुए थे, इवन हमारे किसान साथी भी सीजन के अंदर बड़े परेशान होते थे, उनको अपनी फसल को लाने में, मंडी तक और सारी चीज़ों में जो है मुसीबत का सामना करना पड़ता था। आज एक बड़ी राहत जो है, मैं तो ये कहूँगा पूरे समाज को, खाली व्यापारी समाज को नहीं, पूरे समाज को, चाहे वो स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है, माँ बाप हैं, सबको जो है आज बहुत बड़ी राहत जो है मिलने जा रही है। और हरियाणा भी अपने हिस्से का जो बॉर्डर है, आज उसको एक हिस्सा, हमारी कोशिश है एक हिस्सा चल जाए, नहीं तो आज 1 या 2 दिन में जो है उसको जो है सुचारू रूप से चला दिया। इधर बजट सत्र की कार्रवाई के दौरान पृथला से कांग्रेस विधायक ने डंपिंग यार्ड का मुद्दा उठाया और इस समस्या का जिक्र करते हुए समस्या के समाधान की मांग रखी। उन्होंने कहा कि 3 गांवों के लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। वहीं इस डंपिंग यार्ड के मुद्दे पर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने सदन में जवाब भी दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनेगा। अध्यक्ष महोदय, 1 महीने पहले तीनों गांवों की पंचायत हुई है, उसमें मुझे भी बुलाया, तो उसके वहां से हटवाया जाए, मेरा आपसे निवेदन मंत्री जी से। वहाँ कहीं भी लगा जाए, कम से कम किसी भी गांव से 4-5 किलोमीटर दूर हो और उसकी 4 दीवारी हो, ऊपर गली ढका हुआ हो, ऐसा होना चाहिए। माननीय सदस्य की चिंता जायज है, लेकिन ये एसेंशियल वर्क है, इसको कहीं भी दूसरी जगह शिफ्ट करना प्रैक्टिकली बहुत प्रॉब्लम का काम होता है। ये 1.5 एकड़ जगह है और ये जरूरत भी है। पूरा पलवल का जो कचरा कहीं ना कहीं प्रोसेस किया जाएगा। जो माननीय सदस्य ने कहा कि सिर्फ वहां पर झरने लगे हुए हैं, वो मेरे पास पूरा का पूरा वीडियो मैं सदन में दिखा भी सकता हूं। पूरा प्रोसेसिंग होता है, लेकिन सदस्य की चिंता जायज है। जब इतना बड़ा काम होगा, थोड़ा बहुत स्मेल आ भी सकती है, उसको रोकथाम के हमने उपाय भी कराए हैं। खबर का जिक्र करेंगे। बीते दिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को पहली किश्त जारी की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पहली किश्त जारी करते हुए कहा कि ये बहुत ही खुशी का दिन है, सबको बहुत बहुत बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सपना देखा है, सबका अपना घर हो, और इसी के तहत 36,000 लाभार्थियों के लिए 151 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। जिन लोगों के पास अपना मकान नहीं है, जल्द ऐसे मकान बनकर तैयार होंगे और लोगों को मुहैया करवाए जाएंगे। मैं सभी जो बेनिफिशरीज हैं उनको भी बधाई देता हूं और आप सबको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जल्दी ही जिन लोगों के पास अपना मकान नहीं था, वो मकान बन करके तैयार हो जाएगा और उन लोगों को अपना मकान मिलेगा। इसमें आप लोगों की एक बड़ी भूमिका वो रहती है। और मैं ये कहना भी चाहूंगा कि उनके भीतर में जो संतोष और आत्मविश्वास का अनुभव हम करते हैं, यह अनुदान इस विश्वास को मजबूत करता है कि सही नीयत से बनाई गई सरकारी योजनाएं साकार भी होती हैं और सही लाभार्थियों तक भी ये पहुंचती हैं।
और उनको सही व्यक्ति तक पहुंचाने का काम हम सब कर रहे हैं। मैं इसके लिए आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि जो गरीब व्यक्ति है उसका सपना होता है कि मेरा अपना घर हो। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।